ऑल स्टूडेंट ऑल इन माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज 10 मई अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, इस शुभ अवसर पर सभी माताओं को मेरा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं और उनका हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे, ये हम आशा और विश्वास रखते हैं। तो इसी क्रम में हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य के साथ साथ भारतीय विश्व पर्यावरण भूगोल से संबंधित, जैसे आज हमारा 5वां टॉपिक है। तो पहला हमारा आज का विचार, माँ केवल एक शब्द नहीं, माँ केवल एक शब्द नहीं, हर संघर्ष में साथ खड़ी सबसे बड़ी ताकत है। माँ केवल एक शब्द नहीं, हर संघर्ष में साथ खड़ी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, मे गॉड ब्लेस एवरी मदर टुडे एंड ऑलवेज मदर बी हैप्पी एंड हेल्थी। तीसरा, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता है, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता है। चौथा है, मुश्किलें सिर्फ परीक्षा लेती हैं, हार नहीं देती। जो छात्र हर हाल में मेहनत करता है उसके लिए सफलता तय होती है। 5वां है, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। छठा है, वक्त काम है गुजरना या बीतना, अच्छा है तो शुक्र करे, बुरा है तो सब्र करे। 7वां है, अंतिम है, ये सृष्टि प्रकृति धरा ईश्वर ने रचा है, पर मुझे तुमने अर्थात माँ ने जन्म दिया है। मेरा अस्तित्व पहचान कथा माँ तुमसे। मातृ दिवस पर माँ नमन, सभी माताओं को मेरा नमन। भाई जेपी वर्मा, MA LLB BEd, आज 10 मई 2026। तो हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व पर्यावरण ये भूगोल से संबंधित मूलभूत तत्व भाग 5, पर्यावरण के संघटक एवं क्षेत्र, अजैविक जल, वायु, मृदा जो जिनमें जीव नहीं होती है, और जैविक में मानव सहित सभी प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं, जिसे विभिन्न जीव जंतु, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव आदि। ऊर्जा, सूर्य ताप, भूताप, पर्यावरण को स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में विभाजित किया जाता है। पर्यावरण का विध्वंसक प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी मानव को माना जाता है। वायुमंडल एवं इसका महत्व, जीवन के लिए अनिवार्य इस भौतिक तत्व का निर्माण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, ओजोन इत्यादि आदि से हुआ है। जल वाष्प और धूल कण भी इसके घटक हैं, जो क्रमशः वर्षा तथा सौर प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। वायुमंडल कांच घर की तरह सौर विकिरण लघु तरंगे को प्राप्त करता है। इसमें मौजूद ओजोन पर पराबैंगनी किरणें जैसी खतरनाक किरणों से हमारी सुरक्षा भी करता है। नाइट्रोजन जहां जीवधारियों के विकास, वहीं ऑक्सीजन जीवन के लिए आधार होता है। मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में तथा ओजोन परत समताप मंडल में, और इसी में
वायु भी उड़ते हैं। रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती है। हीलियम, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि से हुआ जल वाष्प, धूल कण भी इसके घटक हैं, जो क्रमशः वर्षा तथा सौर प्रकीर्णन में सहायक हैं। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं में प्रमुख है। इसका आशय पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस बोयकर ने इस शब्द का प्रयोग ग्रीन हाउस गैस किया है, मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मुख्य है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्यता के कारण अधिक खतरनाक माना जाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में लगभग 8 से 10 मीट्रिक टन कार्बनिक पदार्थों का प्रतिवर्ष उत्सर्जन होता है। कार्बनिक उत्सर्जन में योगदान करने वाले देश क्रमशः चीन 22%, अमेरिका 20%, भारत 5.5% है। जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होने से अनेक द्वीप नष्ट हो जाएंगे। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण पर्यावरणीय तंत्र प्रभावित होगा। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो जलवायु से संबंधित है, ऑन क्लाइमेट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में 0.74 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान बढ़ा है और इसका मुख्यालय जिनेवा है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं होसुंग ली वर्तमान अध्यक्ष हैं। यदि पृथ्वी पर हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो ग्लेशियर और जो स्नो बेल्ट हैं वहां से काफी जल वो पिघल जाएंगे। पिघल करके वह जो है समुद्र के किनारे, वह पूरा समुद्र स्थल पर फैल जाएगा और उसके किनारे रहने वाले तमाम ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो आने वाले समय में विलुप्त भी हो सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद ऐसी समस्याएं आएगी जैसा परिवर्तन प्रकृति के साथ मानव ने छेड़छाड़ किया है और प्रौद्योगिकी और तकनीकी इतना तेजी के साथ बढ़ रही है जिसके कारण इसमें तमाम हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को बराबर प्रदूषित कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उपाय शोधन करने का अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। लेकिन वृक्ष लगाने के बजाय सरकार तो पॉलिसी चलाती है वृक्षारोपण का, लेकिन वो केवल कागजों पर ही दर्शाया जाता, बाकी व्यवहारिक रूप से नहीं आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी शुभचिंतकों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि अपना एक एक क्षण कीमती समय निकाल करके अपने भविष्य को संवारने के लिए दे और माता पिता के सपनों को साकार करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।